ये लास्ट ईयर दिया का लहंगा जो लिया था, चांदनी चौक से लेके आई थी मैं। 8,000 का लहंगा था ये, जो हमें 5,500 का उस टाइम पे मिला था। और स्टिच करवाने के बाद ये हमें पूरा ब्लाउज़ के साथ, इसके ब्लाउज़ पे भी पैडेड ब्लाउज़ बनवाया था। और ये नीचे टसल वाली लटकन लगवाई थी। इसका ये जो है क्या बोलते हैं इसको, भूल गई, इसकी भी लटकन। और इसके जो साइड में टेप है, टेप पे भी लटकन। तो ऑल टुगेदर ये मुझे करीबन बनने के बाद 9,000 रुपये का पड़ा था। इस लहंगे में मुझे बस एक ही कमी लगती थी, जिस हिसाब से इसका लहंगा था ना, उस हिसाब से इसका दुपट्टा बहुत ही सिंपल था। देखिए ये दुपट्टा था इसका। ये ब्लाउज़ भी जो है हमने अलग से सिलवाया। इसके साथ का जो ब्लाउज़ था उस पर बस जैसे लहंगे पे सेल्फ़ की एम्ब्रॉयडरी है वैसी एम्ब्रॉयडरी थी, जैसे ये है ना, ऐसी सेल्फ़ की एम्ब्रॉयडरी थी। एक ये लास्ट ईयर लिया था दिया का शरारा, ये उसने मेहंदी के टाइम पहना था। ये तो रेडीमेड है, ये शरारा अच्छा फ्लेयर था। ये 2,800 का आया था शायद, 28 मतलब 3,000 के आसपास का था ये वाला। इसका भी दुपट्टा बहुत सिंपल था, मज़ा नहीं आया। ये 3,000 के हिसाब से ठीक है, काम चला। उसके बाद ये मेरा गाउन था। मैं पूरा नहीं खोल पाऊँगी क्योंकि इसका ग्लिटर गिरता है फिर। ये दुपट्टा है, इस पर ये देखिए रोज़ गोल्ड का काम हो रखा है, लाइट मोव कलर का है। और आपने शायद फोटोग्राफ्स वगैरह में देख लिया होगा। ये मेरा गाउन था। देखो अभी भी सिर्फ उठाने में पूरा ग्लिटर गिर गया। ये दिया की साड़ी, ब्लैक कलर की साड़ी हम जो लेके गए थे, ये थोड़ी गंदी हो गई है बीच में से, तो मैं खोल नहीं रही हूँ। ये साड़ी है, ये हमें पड़ी है 3,500 रुपये की, फॉल पिको करके। ब्लाउज़ हमने अलग से सिलवाया है। अगेन जो ब्लाउज़ का पैटर्न है वो मैंने ही चूज़ किया है। ये बो बनवाई है बाजू के कपड़े में से, ये डिज़ाइन करवाया है। और प्लेन वाले कपड़े में से ये इसकी बटरफ्लाई बनवाई है। देखिए लिया की एक समझदारी आपको बताती हूँ। मैंने उसको बोला था कि ये साड़ी जो है ना वो प्लेटें डलवा ले, सेमी स्टिच जो होती है वो बनवा ले। तो उसने मुझे बोला कि नहीं मम्मी मैं वो नहीं करवाऊँगी, क्योंकि अगर मैं वो करवाऊँगी तो फिर आप नहीं पहन पाओगे। तो भाई कभी आपको पहननी हो तो आप प्लेन ब्लैक ब्लाउज़ के साथ इसको पहन सकोगे। बच्चे भी कई बार दिमाग लगा देते हैं ना। ये दुपट्टा मेरे ब्लैक सूट का है। ये दिया का एक्चुअली एक लहंगे का दुपट्टा मैं लाई थी, उसका दुपट्टा मैंने इस पे भी यूज़ कर लिया। तो मैंने क्या किया, मेरे पास दुपट्टे बहुत सारे हैं। तो ये हमने 850 रुपये का पहले ही लिया हुआ है, पिछले साल ही लिया है। तो मैंने इसको उसके साथ मैच करके पहना था। वो जब मैं रील डालूंगी ना इंस्टा पे, अभी वो दिया ने एडिट करनी है रील, तब आप उसमें देखेंगे कितना प्यारा लुक आया। मतलब बिल्कुल पटियाला सलवार जैसा लुक नहीं होता, वैसा आया उसका। ग्रीन सूट के साथ मैं लेके आई थी, जो आजकल ये पाकिस्तानी लुक वाले दुपट्टे चले, बहुत हैवी है यार, बहुत हैवी है। ये देखो कितना बड़ा, करीबन 2.5 मीटर के आसपास है। और ये मुझे मिला था, मतलब वो तो 1,300 का दे रहे थे, करा के ये 1,000 रुपीज़ का मुझे मिला था। क्योंकि ये ग्रीन कलर नहीं मिल रहा था, ये वाला बॉटल ग्रीन कलर कहीं नहीं मिला था। मतलब पूरी मार्केट मैंने घूम ली एक दुपट्टे के चक्कर में, बड़ी मुश्किल से ये एक मिला मुझे। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको ना वैक्यूम बैग में ही डाल देती हूँ, क्योंकि इधर उधर रखूँगी तो बेकार फालतू में जगह ही घेरेंगे। लहंगे का तो मेरे पास अलग बैग है, बाकी ये वाले जो है ना सारे वो वैक्यूम बैग में डाल देती हूँ कपड़े, ताकि एज इट इज़ मैं बेड में डाल दूँ। क्योंकि ये सब ना संभालने हैं, तो संभालने के लिए मुझे दिया की हेल्प लगेगी। तो अभी तो दिया सो रही है। और बस ये करके फिर मैं अटक गई, क्योंकि जो सामान संभालने का है वो बिना दिया के हो नहीं सकता। हीटिंग बेल्ट मेरी वहाँ पे फट गई थी, मैंने बताया था ना, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, हीटिंग बेल्ट की वायर फट गई है। ये तो शुक्र है कि ब्लास्ट से पंप नहीं फटा, मतलब बेड नहीं जला। ये फेंकना पड़ेगा, टूट गया। बस ये भी खाली हो गया, बस यही सामान था इसमें। अभी बाकी का सामान तो धीरे धीरे ही समेटा जाएगा। अब
वहाँ से ड्रॉअर सेट मंगवाती हूँ सेमी से, उसके बाद उसमें डालना ही है बस। अब तो बाकी सामान सेमी से संभलवाती हूँ, जहाँ भी संभाला जाता है। क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। चलिए मैं सेमी से ना ड्रॉअर सेट मंगवाती हूँ और ये सारा सामान रखती हूँ। तब तक मैं ज्वेलरी का आपको अलग से दिखा दूँगी कि मैंने कहाँ से मंगवाई, कितने की मंगवाई, वो सब चीज़ें। बस वैसे बता देती हूँ, एक सेट मेरे सामने ही है। ये मैंने ग्रीन सूट के साथ पहना था। ये वाला रानी हार बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, और इसके झुमके भी बहुत सुंदर हैं। तो ये सब मीशो की परचेज़ है, तो रीज़नेबल एंड ब्यूटीफुल। तो मैं आपको अलग से इसका दिखा दूँगी, चाहे शॉर्ट वीडियो करके बना दूँगी। थक गई मैं भाई, सिर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि गैस है ये। मैंने पेंटोसिड नहीं खाई, वहाँ पे खाई थी एक दिन जब वॉमिटिंग्स हो रही थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि भैया को, भाभी को, सबको गैस हो रही थी, तो वो 4 गोलियाँ मैं लेके गई थी, चारों यूज़ हो गई थी वहाँ पे। चलिए मैं एक बार ये संभलवाती हूँ सेमी से, क्योंकि वो भी पबजी में लगा हुआ है। अभी बुलाने पे आफत मचेगी, उसको भी बुलाती हूँ। ला रहा है सेमी, बोला मैंने उसको। इसमें ये सैंडल्स डालने हैं, पहले मेरे को ड्रॉर दे जा सारे। ये तो सैंडल आएगी। अरे ये नहीं, ये 2 हैं। हाँ देखिए एनवलप्स, अभी शादी में जाने के लिए फिर मैंने अलग से लिए थे, और बाद में देखा था तो मुझे और भी मिल गए थे। तो अभी जो मैं शादी के लिए लेके आई थी वो ये वाला लाई थी, ये वाले दिए थे मैंने, और जब देखा तो अंदर इतने सारे पड़े हुए थे। मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे इस टाइप की बनियाँ पसंद आती हैं, जिनमें एक के ऊपर एक मैं लगा के डबल करके लगाती हूँ, और इसमें भी मेरे पास बड़े से बड़ा साइज़ है। इसमें तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है। देखो अभी 3 ड्रॉर सेट हो गए, अब इसको ज्वेलरी वाले को सेट कर रही हूँ ताकि ये खाली हो सके, और इसमें मैं हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनिंग किट का सामान डाल सकूँ। आती हूँ बाद में। 5 ड्रॉर मैंने सेट कर दिए। अब ये प्रॉपरली स्ट्रेटनिंग किट और हेयर ड्रायर का हो गया, और ये एक्स्ट्रा सामान है जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, और हेडबैंड है मेकअप का, और ये परफ्यूम्स इनके इकट्ठे मंगवाए थे, तो एक खुला हुआ है, ये रहा एक खुला हुआ है, बाकी 3 इसमें डाले थे, इसी में डाल देते, ये ऊपर रख दूँगी। और वो ज्वेलरी का हो गया सारा, जितनी वेस्ट ज्वेलरी थी वो सब मैंने निकाल दिया है, तो सब बॉक्सेस में कर दिए हैं। वो नेल पेंट और लिपस्टिक्स का हो गया। ये सारे हेयर एसेसरीज़ का, क्लिप्स, वाइप्स वगैरह का है। इसमें है मेकअप किट, ब्रशेस, आई शेडो पैलेट और आई लेंसेज वगैरह, ये अपना फाउंडेशन, प्राइमर, ये सब चीज़ें इसी में है, कॉम्पैक्ट। और ये हमें ऊपर के ही ड्रॉर में चाहिए होती है, कॉम और ब्रश, वो इधर आगे आगे कर दिए मैंने। चलिए, और ये मैंने ना एक बॉक्स में पास पुराना पड़ा हुआ था, कोई गिफ्ट पैक आया था इसके अंदर दिवाली पे, तो मैं इसको कट कर दूंगी, यहाँ से हटा दूंगी, और ये बॉक्स में यूज़ कर लूँगी। जितनी भी ड्रॉर सेट के ऊपर चीज़ें पड़ी हैं ना स्टैंडिंग मोशन में, वो सब इसमें डाल दूँगे। वाला काम तो ख़त्म, अब मैं वेट कर रही हूँ समृद्ध आ जाए, क्योंकि वो उसकी गेम शुरू हो जाती है ना, फिर वो उठता नहीं है, तो ये ले जाए। फिर मैं सोच रही हूँ कि आज ना पुलाव बना दूँगी, क्योंकि और कुछ बनाने की तो मेरे में हिम्मत है नहीं। वैसे मैंने छोले सोचे हुए थे, बट अभी कुछ हिम्मत नहीं है। बहुत पेन हो रहा है, नाक से लेकर यहाँ से लेकर सारे सिर में बहुत तेज़ दर्द है, आँखों से पानी भी आना शुरू हो गया अब तो। चलिए निपटा दें ये सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। अभी बस फ्रेश होके आई हूँ, चाय रखने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको गुड मॉर्निंग कर दूँ। एक चीज़ बतानी थी आपको, नहीं बतानी नहीं थी, पूछनी थी आपसे। ये जो रात भर गंदे गंदे सपने आते हैं और अजीब अजीब से सपने आते हैं, देखो ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है लड़की, ये लड़की क्या कर रही है, ये देखो, ये जो अजीब अजीब से सपने आते हैं और फिर बेचैनी शुरू हो जाती है, इसका कोई साइन होता है क्या? मतलब कुछ किसी चीज़ से ये रिलेट करती है क्या? मतलब हमने तो बचपन में यही सुना था, जब गंदे सपने आए, भूतों वाले आए या बहुत बुरे बुरे सपने आए,
तो मतलब आपका पेट ख़राब है। पेट तो ऑब्वियसली ख़राब है ही है, क्योंकि गैस हो रही है। और आज मेरी गैस की गोली आ चुकी है। अभी बस मैं खाने लगी थी, फिर उसके बाद जाऊँगी चाय लेने, चाय बनाने। बट मुझे ना बड़े गंदे सपने आ रहे हैं, बहुत गंदे सपने आ रहे हैं। 2-3 दिन से ना इतने गंदे सपने आ रहे हैं कि मैं ना रोज़, एक तो दो चीज़ें हुई हैं शादी के आने के बाद। मैं 1 बजे तक बड़ी मुश्किल से जागती हूँ और 1 बजे मैं सो जाती हूँ। और उस जल्दी सोने की वजह से मेरी सुबह 7:30, 7, 8 ऐसे नींद खुल जाती है। अभी देखो आई थिंक 8:30 हो रहे हैं और मैं 8 बजे के आसपास उठ गई थी, नींद खुल गई थी। अब तो ये शोर भी असर नहीं कर रहा था, जब पहले इतना शोर मचाते हैं, ये तोड़ना शुरू कर देते हैं सुबह 6-7 बजे, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और अभी शादी से आने के बाद डेली कभी 6:30, कभी 7:30, कभी 8, आज 8:30 नींद खुल जाती है। और रात को चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो या बिल्कुल मेरा ध्यान लगाओ कि मुझे मूवी देखनी है, फिर भी मुझे पूरे 1 बजे ऐसे होता है कि बस अब कुछ नहीं हो। मैं रात को सो भी गई इसी डबल पिल्लो पे, जबकि मैं डबल पिल्लो पे नहीं सो सकती हूँ, मुझे चक्कर आते हैं, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, मुझे सिंगल पतला वाला पिल्लो लेना होता है। और मैं सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। कल रात को भी फ़ोन कहाँ पड़ा है, चश्मा कहाँ पड़ा है, मुझे कुछ नहीं पता। सुबह उठी तो देखा यहाँ फ़ोन लटका पड़ा है, यहाँ पे चश्मा ऐसे पड़ा हुआ खुला हुआ, बंद भी नहीं करके रखा मैंने। नहीं तो मैं डब्बी में, ये यहाँ डब्बी रखी है, ये देखो, डब्बी में डाल के सारी चीज़ें अच्छे से संभाल के, ताकि ये लूना ना ख़राब करे, संभाल के रखती हूँ। अभी ये वॉशरूम गए हैं, इनको बोलती हूँ बिस्किट रस कुछ भी नहीं है, तो चाय रुखी तो मुझसे पी नहीं जाती, तो कुछ लेके आएंगे तभी चाय का मज़ा आएगा। उठते हैं, चलो दवाई लेते हैं पहले। कितना भी मर लो, बीमार पड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज विनीता भी छुट्टी कर गई है और ढेर बर्तनों का लगा है। और ये देखो कपड़ों का ढेर, ये तय लगाने वाले हैं, वो सारे धोने वाले हैं। ये देखो, आज तो मेरी पूरी रेल बनने वाली है। चलो पहले कपड़े तय लगाऊंगी, ठंड लग रही है मुझे। हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ना मशीन फिट करके मुझे फटाफट से सारा घर साफ़ करना चाहिए। आज फिर वही हुआ, दिया अंदर घुसी, कह रही मम्मी पूरे घर में स्मेल हो रही है। मैं क्या करूँ इस स्मेल का, उठते ही खिड़की खोल देती हूँ, उठते ही दरवाज़ा खोल देती हूँ। किचन की खिड़की तो मेरी ओपन ही है, कैसे निकालूँ, इतनी स्मेल हो रही है ना घर में। अभी कपड़े हटाए नहीं है मैंने पूरे, सिर्फ थोड़े से यहाँ के संभाले, वो दिया को बोला दिया संभाल दे। और मैं कर रही हूँ समृद्ध की ड्रेस प्रेस, और साथ साथ आलू उबलने रखे हैं, क्योंकि विनीता तो आई नहीं है, तो सैंडविच ही बना के खाएंगे ताकि गंद कम पड़े। वो भी समी कह रहा मैं खुद ही बना लूँगा, आप सिर्फ ड्रेस प्रेस कर दो। चलिए फटाफट से ये काम निपटा के आगे बढ़ते हैं। थी और आज विनीता भी छुट्टी कर गई है, तो सारा काम दिया के ऊपर आ गया। मैं बस अभी उठी हूँ, उठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल, सर में बहुत तेज़ दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। मशीन मैंने सुबह लगा दी थी, तो दिया ने कपड़े भी सुखा रखे हैं और किचन भी पूरी चमका दी है। और क्या, छोले वाले छोले भी उबाल के रख दिए हैं, मसाला वसाला सब रेडी करके रखा हुआ है, बस मुझे छौंक लगानी है। और आज मैंने सुबह से बच्चों इन दोनों को भी खाना नहीं दिया। वो देखो कैसे बैठी है बगल में, ये यहाँ बैठा है, वो वहाँ बैठी है। ये देख अपना दूध नहीं पी रहा, गर्म ज़्यादा हो गया। नहीं अभी देखेगा ना, तो फिर इसे नहीं डालेगा। हाँ, उसका देखता है कि उसको क्या डाल रहे हो। अगर उसको पनीर डाल रहे हो तो पनीर के लिए रोएगा, अगर सेम चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कल तो कभी नहीं रहा था, तो मैं तोशा खा रही थी, मैंने क्या करा, तोशे पे ना ऐसे हाथ फेर के और इसके दूध के ऊपर डाल दिया, फटाफट से मैंने कहा जल्दी पी लो, लूना पीने की इतनी स्पेशल चीज डाल दी इसमें, पी गया फटाफट से। नहीं, वैसे पी लेता है, पर मेरे को लग रहा है इसके चक्कर में कर रहा है कि वो क्या पी रही है। या गरम ज़्यादा तो नहीं करती, धुआं निकल रहा है, ठंडा भी तो ज्यादा था, पर तेज़ गर्म हो गया। चलिए जी, काले छोले खाने हैं मैडम को, तो काले छोलों को तड़का लगाती हूँ, फटाफट से चावल रखती हूँ। मेरे को खुद को बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खा रखा। साथ साथ चाय बनाती हूँ और ब्रेड पे मसाला लगा के खा लूँगी मैं तो। चलिए थोड़ी देर तक आते हैं। दिया ने व्रत वाले आलू जो मैं बनाती हूँ उसका बनाया, बट अपना वर्जन बनाया, इसमें हल्दी और डाल दिया है और शायद अमचूर डालना भूल गई। हरी मिर्च भी साबुत डाली है, हरी मिर्च भी साबुत डाली हुई है। तो आलू ही लग रहे हैं, ऊपर से जाके डाल दूँ। अमचूर नहीं डल पाएगा ना, अब वो पहले मिक्स होता है, वो पता क्या होता है, पकाना होता है थोड़ा सा। आज क्या हो रहा है ना, इस मैडम को ना हमें दूर रखने के लिए थोड़ी देर के लिए बांधने की आदत डालनी पड़ रही है, क्योंकि ये रुक ही नहीं रही है, बिल्कुल ही नहीं रुक रही। अभी इसको खिला के आई हूँ, देखा था ना आपने, देखिए टेस्ट करें। हाँ, तो अमचूर का टेस्ट तूने डाला नहीं है, चाट मसाला डाला है।
निकल चुकी है और ये जो दिया ने मुझे ग्राइंड करके सारा मसाला दे रखा था ये मैंने शुरू कर दिया था। पहले खड़े मसाले और ये जीरा राई हींग सब डालने के बाद मैंने इसके अंदर ग्राइंड किए हुए मिक्सी वाले प्याज हैं ये वो डाल दिए हैं और लहसुन अदरक कूट के डाला है। आज मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं था तो लहसुन अदरक कूट के डाला। अब ये भुन रहा है और मीनवाइल आ गया है एक पार्सल वो मैं ले चुकी हूँ बट मेरे को ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये क्या आया है।